हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। इसके बिना पूरी नहीं आपकी तैयारी। टेस्ट सीरीज फॉर नीट एंड जी मेंस 2024, क्रैश कोर्सेज फॉर क्लास 10th एंड 12th। फॉर डिटेल्स कॉल और कॉन्टैक्ट ऑफिस। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज, दरभंगा। बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। सारी हाउस दरभंगा। अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें। लहरिया सराय, दरभंगा। अपने बिजनेस को दीजिए नई और ऊंची उड़ान। दरभंगा के हृदय स्थली टावर चौक पर फुल फर्निश्ड शोरूम, दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट हेतु 3 फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें 7033334786 पर। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में खूब सजी फूलों की बगिया। कल भी आप कर सकेंगे दीदार, हुआ शानदार शुभारंभ। उत्तरी बिहार उद्यान समिति की 31वीं पुष्प प्रदर्शनी को आम जनता के लिए आज से खोल दिया गया। विधिवत उद्घाटन क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर लता खेतान, प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान, संरक्षक शिव भगवान गुप्ता, विनोद कुमार पंसारी, राम बाबू खेतान एवं अन्य सदस्यों के द्वारा रिबन काटकर मंत्रोच्चार के साथ किया गया। दोपहर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी, सम्मानित अतिथि मानवाधिकार पदाधिकारी शमीम अहमद एवं डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, संरक्षक, अध्यक्षा, महासचिव आदि के द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। तो सर्वप्रथम डॉक्टर लता खेतान ने मंचासीन पदाधिकारियों समेत सभी पुष्प प्रेमियों का स्वागत किया। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए सभी से अपने घरों में पौधा लगाने का अनुरोध किया। प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार ने बताया कि इस बार पुष्प प्रदर्शनी में कई स्कूलों को आमंत्रित कर स्टॉल लगवाए गए हैं जो बच्चों को पुष्प लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद तिवारी ने कहा कि लोगों में स्वयं जागृति आनी चाहिए। प्रकृति का संरक्षण आज के समय में मुख्य मुद्दा हो गया है, जिसे आम आदमी के द्वारा ही किया जा सकता है। कानून कहता बहुत कुछ है, मगर कानून में कई प्रावधान भी हैं, किंतु सभी कुछ कानून से ही सही नहीं होगा। लोगों को अपनी अंतरात्मा के अनुसार इसके संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। सम्मानित अतिथि मोहम्मद शमीम अहमद, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, अनिल कुमार भल्ला ने भी प्रकृति संरक्षण के संदर्भ में अपने विचार रखे तथा सभी ने इस प्रकार के आयोजन के लिए संस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की। पुष्प प्रदर्शनी में भाग लेने वाले एवं प्रदर्शन लेकर आने वाले सभी प्रतिभागियों को कई श्रेणियों में बांटकर पुरस्कृत किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी में नंबर रखे गए थे और नंबरों के आधार पर कुल 25 प्रतिभागियों को विभिन्न दाताओं के द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसमें मुख्य रूप से सोनिका गुप्ता, अविनाश आनंद, तरुण मिश्रा, अभिषेक बुबना, निरेक गुप्ता, कमरे आजम, डॉक्टर कुमुद कुमारी, विनोद कुमार पंसारी, मोहम्मद इमाम अंसारी, महेंद्र पासवान, रचना बैरोलिया, आर.पी. सिंह, रेशा श्राफ, राजकुमार पासवान, विनोद प्रसाद सिंह, नीलम पंसारी, विजय सरावगी, अतुल खंडेलवाल, डॉक्टर प्रवीण सिन्हा, अमन कुमार, गार्गी द्विवेदी, रवि कुमार, एंजल हाई स्कूल आदि मुख्य थे। पुष्प प्रदर्शनी के लिए ओवरऑल चैंपियन के रूप में मोहम्मद शाकिर अंसारी को पुरस्कृत किया गया। करतल ध्वनि से इसका स्वागत हुआ।
हमारे जितने भी विद्यालय से डायरेक्टर्स आए हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स आए हैं, बच्चे आए हैं, अभिभावकगण आए हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैम ने तो बताया ही है कि जिस हिसाब से अभी ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण और खासकर जितने भी वाटर पॉल्यूशन ये सब हो रहे हैं, इस सभी का ख्याल रखते हुए मानवता जो है में बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होते जा रही है, हमारा समाज प्रदूषित होते जा रहा है। तो इन सब का निदान सिर्फ एक ही है कि अगर हम लोग मिल करके पौधे लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, तो कल का समय हमारा होगा और हम स्वस्थ वातावरण में अपने आप को अनुकूल समझेंगे और अच्छे से हम लोग इस मतलब इस पर्यावरण में सही से रह पाएंगे। हमें आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके लिए क्या कुछ सोचना पड़ेगा हमसे। आज जो हमारे देश में और बल्कि ग्लोबल 3 चीज़ें 4 चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम लोग इस मंच पर और इस कार्यक्रम के दौरान जो भी कुछ अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, उसमें हम जुडिशरी के होने के नाते हम लोग निर्णय करते हैं, कोई वक्तव्य तो नहीं जारी कर सकते, लेकिन अपनी भावनाओं से अवगत करा सकते हैं। हम लोग बोलने वाला नहीं है, हम लोग आदेश पारित करते हैं। फिर भी मेरी समझ में, आप विद्वान हैं, हरियाली के बारे जानते हैं, प्रकृति के बारे में जानते हैं, हम एक साधारण आदमी के रूप में सोचते हैं, तब मुझे जो भी महसूस होता है वो ये कि ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। पहले हमें ये सोचना है, ईश्वर ने इस प्रकृति को बनाया और प्रकृति के एक भाग के रूप में हम मानव को भी यहाँ पर जन्म दिया। मानव एक प्रकृति का अंग है। ये लगातार जुड़े रहते हैं और अनुभव इसका बहुत अच्छा है। मैं विगत 10 वर्षों से तो ज़रूर फ्लावर शो में आता हूं और एक्टिवली मेंबर ना होने के बावजूद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूं और ये दरभंगा शहर वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बिहार में ऐसा फ्लावर शो नहीं होता है। ये दरभंगा नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा जो ये फ्लावर शो साल में एक बार अरेंज किया जाता है, ये पूरे बिहार का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावर शो है। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जो पुष्प प्रेमी लोग हैं उनको कुछ नया सीखने को और कुछ नया करने के लिए इसमें प्रेरित होते हैं। तो ये पूरे दरभंगा समेत पूरे मिथिलांचल वासियों के लिए पुष्प प्रदर्शनी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये ईयर एंड, जैसे आज 31 दिसंबर है और कल 2024 का फर्स्ट डे होगा, 1 जनवरी 2024, तो ये भी एक नए साल मनाने का, घूमने का भी एक अच्छा सा माहौल बन जाता है। पौधे इसमें जो है वो खास हैं। इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है? इसमें कैक्टस है, सकुलेंट है, डेफिलबेकिया है, एग्लोनेमा है, हाइकस जाति की है, मतलब सैकड़ों जाति की इसमें पौधे आए हुए हैं। अब बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हुए हैं। सेंसिवेरिया आपके सामने में है, फर्न है, एग्लोनीमा है आपके सामने में, बर्ड ऑफ पैराडाइज है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है। सभी जो है सो हम लोग के नज़र में तो अच्छे ही हैं। कोई भी इसमें ख़राब क्वालिटी की नहीं है। कोई भी पौधे अच्छे ही रहते हैं। साल में 3-4 महीना उसका लाइफ बहुत अच्छा रहता है, बहुत एट्रैक्टिव रहते हैं, फिर वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि खूबसूरत फूल तो हैं ही, प्यारे प्यारे कांटे भी हैं। ज़िंदगी में लोग कांटा नहीं चाहता, लेकिन इस फ्लावर शो में कांटे भी उतने ही खूबसूरत। कैक्टस उसको कहते हैं हम लोग। और एक भ्रांति फैली हुई है कि घर में कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। मैं तो ये 35 सालों से ये रख रहा हूँ, मुझको तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूर रखें। इससे जो भी ये डेविल भावना जो भी है वो आपसे दूर ही रहेगी। आपका किचन गार्डन कहें या टेरास पे गार्डन, मैंने वो भी देखा है, हम लोगों ने विजिट भी किया है कई बार। आप फेसबुक पे भी उसको अपडेट रखते हैं। कितना प्रफुल्लित होता है मन जब सुबह की चाय आप उनके बीच होते हैं फूलों। ये मेरा तो एक पैशन है, ये आज से नहीं है, लगभग 35 सालों से है। मैं अगर पौधों के बीच में नहीं रहूं तो अपने आप को बहुत विचलित पाता हूं। अगर 2 दिन भी यहां से बाहर चला जाता हूं तो मेरे को बार बार यही लगता है कि मेरे पौधे कैसे रहेंगे। मैं तो किसी भी पौधे के पास जाता हूं तो मुझको लगता है कि वो मुझसे बात कर रहे हैं कि मुझको ये बीमारी हो गई है, मुझ में पानी की कमी हो गई है। मैं पौधों को देखता हूँ तो मुझको तो लगता है कि हाँ इसमें ये चीज़ है, मैं तो उससे बात करता हूँ।
हमारे साथ हैं अतुल खंडेलवाल। फेसबुक जब भी आप खोलेंगे तो अतुल जी अपने पोस्ट के साथ दिखेंगे। बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। 2-3 सालों से कहें तो ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अतुल जी, कैसा ख्याल है ये फूलों के शो में आना या फूलों के शहर में आना? ये प्रकृति प्रेम हर किसी को होता है, किसी को कुछ ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। और प्रकृति के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित रहता है, आपको किसी भी तरह का एंजाइटी से रूबरू नहीं होना पड़ता है और ये अलग ही आनंद है। इसके साथ जो जुड़ता है उसको जो फीलिंग है ये कि गार्डन लवर या एक नेचर लवर ही समझ सकता है। मैंने आपके टेरेस पे गार्डन देखा है। हर फूल जैसे आपसे बात करता हूँ। शुरुआत में इसको स्टैब्लिश करने में कितनी कठिनाई हुई? तो कठिनाई कुछ नहीं थी क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक रहा था, तो धीरे धीरे कलेक्शन करते गए। लॉकडाउन के टाइम में मौका पूरा मिला, समय पूरा मिला, उस चीज़ को मैंने यूटिलाइज किया। गार्डनिंग करके अपने कलेक्शंस को और लैंडस्केपिंग करके मैंने उस गार्डन को और काफ़ी अच्छे से उसको एनहेंस किया, उसकी ब्यूटी को एनहेंस किया। देखभाल कौन करते हैं? माली रखा हो आपने या खुद? नहीं, मैं खुद ही करता हूँ उसको। सुबह के टाइम में मुझे जब भी समय मिलता है मैं खुद ही करता हूँ। कभी कभी काम जब ज़्यादा हो जाता तो किसी डेवलपर की हेल्प ले लेता हूँ और मैं खुद ही करता हूँ। क्या ये सही है कि फूल भी आपसे बात करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन फूल की जो ज़रूरत होती है वो समझनी पड़ती है कि फूल कैसे आएंगे, किस तरह से खिलेंगे। इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही केयरफुली इस पर रीड करना पड़ता है कि अब इसको किस विटामिन का ज़रूरत है, किस चीज़ का ज़रूरत है, कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए इसको। तो हम लोग पूरा उस पर केयर करते हैं, तब जाके वो फूल की बुनियाद बनती है। हमारे साथ हैं नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की एक्टिव मेंबर, प्रोएक्टिव कहें तो गलत नहीं होगा, आयुषी बैरोलिया। आयुषी बड़े भाई साहब नवीन बैरोलिया जी की सुपुत्री हैं और इन्होंने इस बार एकाएक से ऐसी धमाकेदार एंट्री की है इस फ्लावर शो में, इस पूरे आयोजन में कि पूछिए मत। स्वयं नवीन बैरोलिया जी कई पुरस्कारों के विजेता रहे हैं इस फ्लावर शो में और इस बार आयुषी हमारे साथ बात कर रही हैं। कैसे आयुषी आपको अचानक से ख्याल आया कि इस फील्ड में काम करना? ये बचपन से मैंने देखा है, जो मेरे घर में मेरे फादर और मदर जिस हिसाब से पैशनेट थे फ्लावर्स को लेके, गार्डनिंग को लेके, या कहीं भी हम बाहर घूमने जाए तो सबसे मेन प्रायोरिटी होती थी कि हमें नर्सरी विज़िट करना है। तो वो देखते देखते वो एंथुसियाज़म खुद में आया और अब लगा कि मेरे फादर को लेगेसी को भी कंटिन्यू करना है, तो बस शौक है। फादर की लेगेसी को तो वाकई आप कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं और जब आप शुरू से पापा को देखते थे ये सब लगाते, ये करते, उसने कितना इंस्पायर किया? बहुत। मैं उनके साथ बैठ के जब भी छुट्टियों में आती थी कॉलेज से, तो पॉटिंग करना, नर्सरी घूमना, फ्लावर सेलेक्ट करना, इन सब चीज़ों में मैं उनके साथ साथ घूमती थी। तो वो हमेशा से ही मुझे इंस्पायर किया है। प्लस वो हमारी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो इतने एक्टिव हैं, उसमें पापा को इन्वॉल्व होते देखा तो वो इंटू मुझे आती गया। इस बार अचानक से आपने एंट्री ली है, बीच में तो नहीं आई थी, ऐसा क्या लगा कि इस बार अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना? अब गार्डन को है इतना मेंटेन करा है, वो पब्लिक के सामने आता है, जो प्रकृति की खूबसूरती है वो लोगों को नज़र आए कि हमारी इतनी अचंभित कर देने वाली चीज़ें हमारे पास है, तो वो पौधों की खूबसूरती दिखनी ज़रूरी है। खुश करने वाली बात है, लेकिन खुशी वाली बात है, लेकिन जो मेंटेनेंस है इसका वो बहुत कठिन है। यहाँ बंदरों का आतंक है, तो माली नहीं मिलते हैं। इन परिस्थितियों से कैसे आयुषी निपटती है? इसमें मेरी मम्मी का भी काफ़ी रोल है और मैं खुद भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ जाली लगने की ज़रूरत है, फेंसिंग की ज़रूरत है, पूरा गाइडेंस है। हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं किस पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम। आखिरी सवाल है, जो लोग आपकी तरह करना चाहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? बहुत अच्छी चीज़ है, अगर प्रकृति से जुड़े रहना मतलब बहुत सुकून देता है ये। तो हमारी सोसाइटी हमेशा ओपन है लोगों के लिए, जो भी इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल हम लोग किसी से भी मेंबर से कनेक्ट करिए, हम लोग आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे।